एडुटेरिया बैक्टीसेट 9 का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के कुर्था पुलिस स्टेशन को वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया है? इसका आंसर है ए, अरवल। तो बिहार का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन जो है कौन है? तो अरवल है। बिहार के किसान आंदोलन नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की आत्मकथा मेरा जीवन संघर्ष जो है किसकी आत्मकथा है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की आत्मकथा है। यह किस देश के वेस्लियन विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी? इसका आंसर है सी, अमेरिका। स्वामी सहजानंद की जो आत्मकथा है मेरा जीवन संघर्ष, वह जो है अमेरिका के वेस्लियन विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी। राज्य में 64 दिनों में 5 करोड़ पौधे लगाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन 5.0 की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है बिहार। राज्य में 64 दिनों के अंदर 5 करोड़ पौधे लगाने के लिए बिहार सरकार द्वारा 5.0 मिशन की शुरुआत की गई है। हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों को मुफ्त इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई? इसका आंसर है सी, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना जो है वह हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है। FSSI द्वारा बिहार के किस मंदिर के प्रसाद नए वेदम को विलेज फुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड का प्रमाण पत्र दिया गया है? इसका आंसर है डी, पटना का महावीर मंदिर। तो FSSI द्वारा बिहार के पटना के महावीर मंदिर को प्रसाद नैवेद्यम को विलेजफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड का प्रमाण पत्र दिया गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एलिवेशन ऑफ लाइफ को एशिया बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसके लेखक कौन है? इसका आंसर है अनुराग आनंद। एलिवेशन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? अनुराग आनंद है। अप्रैल 2021 में मेवालाल चौधरी जी का निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है उपयुक्त सभी। वह पूर्व शिक्षा मंत्री थे, अर्थात मेवालाल चौधरी जो क्या थे? तो पूर्व शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में तारापुर सीट से चुनाव जीता था। 2020 में क्या थे? तो वो तारापुर सीट से चुनाव जीते थे। वह तारापुर से 2 बार विधायक रहे। हाल ही में कबाड़ से गौरैया की कलाकृति बिहार के किस जिले में बनाई गई? मतलब कबाड़ से गौरैया की कलाकृति जो है बिहार के किस जिले में बनाई गई? तो इसका आंसर है डी, पटना। पटना जिले में कबाड़ से गौरैया की कलाकृति बनाई गई। भारत में जल निकायों को गैजेटियर के रूप में प्रकाशित करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? इसका आंसर है ए, पहला राज्य है। भारत में जल निकायों को गैजेटियर के रूप में प्रकाशित करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। भारत सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम में बिहार के जिलों में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? इसका आंसर है सी, नवादा। भारत सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम में बिहार का नवादा जिला जो है प्रथम स्थान पर रहा। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में खोला गया है? तो इसका आंसर है डी, अररिया में। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क जो है अररिया में खोला गया। उत्तर भारत का पहला सिटीजन बायोडीजल पंप किस जिले में खोला गया? तो उत्तर भारत का पहला सिटीजन बायोडीजल पंप जो है वह समस्तीपुर में खोला गया। बिहार में पहला इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड किस जिले में बनाया जाएगा? तो बिहार में पहला इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड जो है जो आपको ये जो है किस जिले में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है कटिहार। बिहार में पहला इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड जो है कटिहार जिले में बनाया जाएगा।
कटिहार में बनाए जा रहे सुपर ग्रिड के संबंध में कौन से कथन सही है? इसका आंसर है डी, सभी कथन सही है। गया और रोहतास के बाद बिहार का यह तीसरा सुपर ग्रिड होगा। पहले कहाँ है तो गया में है, दूसरा कहाँ है रोहतास में, और तीसरा जो है कहाँ, कटिहार में। इसकी क्षमता जो है 765 किलोवाट है। 3 देश नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश से बिजली लाइन से जोड़ने वाला बिहार पहला राज्य है। वन टाइम इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत पहली बार बिहार की एक सड़क के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1043.69 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसके तहत मुंगेर से मिर्जापुर चौकी के बीच किस राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया जाएगा? इसका आंसर है बी, राष्ट्रीय राजमार्ग 80। राष्ट्रीय राजमार्ग 80 जो है मुंगेर से मिर्जापुर चौकी के बीच बनाई जाएगी। गांधीवादी और समाजसेवी द्वारिको सुंदरानी, जिनका निधन हाल ही में हो गया है, उनका संबंध जो है किस आश्रम से था? तो बी, समन्वय आश्रम। द्वारिको सुंदरानी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस आश्रम से था? तो समन्वय आश्रम से। बिहार में पहली बार किस दलहन के सरकारी खरीद की प्रक्रिया 15 अप्रैल 2021 से शुरू की गई? तो इसका आंसर है ए, चना एवं मसूर। बिहार में पहली बार चना एवं मसूर दलहन के सरकारी खरीद की प्रक्रिया 15 अप्रैल 2021 से शुरू की गई। दिल्ली हाट के तर्ज पर बिहार के विभिन्न शहरों में हाट बनाए जाएंगे। इसकी शुरुआत जो है सर्वप्रथम कहाँ से किया जाएगा? तो इसका आंसर है सी, दरभंगा। दिल्ली हाट के तर्ज पर बिहार के विभिन्न शहरों में हाट बनाए जाएंगे। इसकी शुरुआत जो है सर्वप्रथम दरभंगा से की गई। बिहार सरकार द्वारा किन कॉलेजों में लड़कियों के लिए न्यूनतम 1/3 सीट अर्थात 33% आरक्षित करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है डी, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में। बिहार सरकार द्वारा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए न्यूनतम 1/3 सीट अर्थात 33% आरक्षित करने की घोषणा की गई है। मई 2021 में बिहार के किस जिले में प्राचीन नगर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? कब? तो मई 21 में बिहार के किस जिले में प्राचीन नगर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? इसका आंसर है बी, मधुबनी। मई 2021 में बिहार के मधुबनी जिले में प्राचीन नगर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 121 वैक्सीनेशन वैन को टीकाकरण के लिए रवाना किया गया, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर है टीका एक्सप्रेस। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 121 वैक्सीनेशन वैन को टीकाकरण के लिए रवाना किया गया, जिसका नाम है टीका एक्सप्रेस। बिहार के किस जिले में देश का पहला ज्योतिषी चिकित्सा ओपीडी शुभारंभ किया गया? तो इसका आंसर है ए, दरभंगा। बिहार के दरभंगा जिले में देश का पहला ज्योतिषी चिकित्सा ओपीडी शुभारंभ किया गया। मई 2021 में देश का पहला एग्री हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है ए, कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर। मई 2021 में देश का पहला एग्री हैकाथॉन का आयोजन कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर में किया गया। उचित मूल्य पर सब्जी उपलब्ध कराने के लिए ई रिक्शा के माध्यम से सब्जियों का वितरण कराने की सेवा तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ बिहार के किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर है डी, पटना। तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ जो है बिहार के पटना जिले में किया गया। बिहार सरकार द्वारा ताजा सब्जी की आपूर्ति के लिए कौन सा एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है बी, तरकारी मार्ट। बिहार सरकार द्वारा ताजा सब्जी की आपूर्ति के लिए तरकारी मार्ट
नाम का वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। लोगों को गैर मोटर चालित परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राजधानी पटना में किस नाम से एक स्ट्रीट का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है ए, हैप्पी स्ट्रीट। लोगों को गैर मोटर चालित परिवहन का उपयोग करने के लिए तथा उसको प्रोत्साहित करने के लिए राजधानी पटना में हैप्पी स्ट्रीट नाम से एक स्ट्रीट का निर्माण किया गया। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? इसका आंसर है सी, 7.84%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% वनावरण है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बिहार के 6 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किए जाने के बाद बिहार में वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कितनी रह गई है? इसका आंसर है ए, 10। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बिहार के 6 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किए जाने के बाद बिहार में वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या जो है 10 रह गई है। बिहार के शहरों के बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा किस नई पहल की शुरुआत की गई? इसका आंसर है बी, ग्रीन फील्ड टाउनशिप। बिहार के शहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा जो है ग्रीन फील्ड टाउनशिप की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को हाल ही में विकास दिवस के रूप में मनाया गया है? तो इसका आंसर है सी, नीतीश कुमार को। निम्नलिखित में से नीतीश कुमार के जन्मदिन को हाल ही में विकास दिवस के रूप में मनाया गया है। लगभग 14 वर्षों से लंबित बिहार की सबसे बड़ी क्षमता वाली सोलर परियोजना कजरा और पीरपैंती परियोजना कहाँ स्थित है? तो कजरा और पीरपैंती परियोजना जो है लखीसराय तथा जो भागलपुर में पड़ता है वहाँ स्थित है। वर्तमान में बिहार में लागू कृषि रोड मैप 3 की अवधि कितने वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है? इसका आंसर है डी, 1 वर्ष। वर्तमान में बिहार में लागू कृषि रोड मैप 3 की अवधि जो है 1 वर्ष बढ़ाई गई है। बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार चिकित्सा, अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होंगे? तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री। बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार चिकित्सा, अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जो है मुख्यमंत्री होंगे। किस टेलीकॉम कंपनी ने पीएम वाणी योजना के तहत बिहार में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव में वाईफाई हॉटस्पॉट लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है डी, बीएसएनएल ने। बीएसएनएल टेलीकॉम कंपनी ने पीएम वाणी योजना के तहत बिहार में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव में वाईफाई हॉटस्पॉट लगाने की घोषणा की है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना को पुनः जीवित किया जा रहा है? इसका आंसर है बी, सतघरवा जलाशय योजना। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना को पुनः जीवित किया जा रहा है? तो सतघरवा जलाशय योजना को। केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के किन शहरों को जोड़ा गया है? इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी को। सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा। हाल ही में मिथिला रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ए, कृष्ण कुमार ठाकुर को। मिथिला रत्न पुरस्कार से कृष्ण कुमार ठाकुर को सम्मानित किया गया है। बिहार का कौन सा शहर देश का पहला आयुध निर्माण शहर बन गया है? जिसका आंसर है ए, राजगीर। बिहार का राजगीर शहर जो है देश का पहला आयुध निर्माण शहर बन गया है। 6.2 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बिहार के किस जिले में बनेगा? इसका आंसर है बी, बेगूसराय में।
इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन है। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020 में मैथिली भाषा के लिए किसको दिया गया? तो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020 में मैथिली भाषा के लिए किसको दिया गया? तो इसका आंसर है ए, स्वर्गीय जितेंद्र नारायण झा को। 1 अक्टूबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार राज्य के कितने जिलों में बालू खनन को मंजूरी दी गई है? इसका आंसर है ए, 8 जिलों में। तो बालू खनन के लिए कितने जिलों में मंजूरी दी गई है? तो 8 जिले में। जून 2021 में पटना एम्स में 2 से 18 साल के बच्चों पर किस कोरोना वैक्सीन की ट्रायल शुरू किया गया है? इसका आंसर है बी, कोवैक्सीन का। जून 2021 में पटना एम्स में 2 से 18 साल तक के बच्चों पर कोवैक्सीन कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया। बिहार में ई निश्चय पोर्टल किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है सी, पंचायती राज विभाग द्वारा। बिहार में ई निश्चय पोर्टल जो है पंचायती राज विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में कितनी बार झंडा फहराकर बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? इसका आंसर है ए, 15 बार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में 15 बार झंडा फहराकर बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बिहार सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार गंगा नदी के किनारे कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर है बी, 13। बिहार सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार गंगा नदी के 13 जिलों में गंगा नदी के किनारे 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। हाल ही में कौन पुलिस उपाधीक्षक के रूप में चयनित होने वाली बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बनी है? जिसका आंसर है रजिया सुल्तान। हाल ही में रजिया सुल्तान जो है पुलिस उपाधीक्षक के रूप में चयनित होने वाली बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बनी है। जुलाई 2021 में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? जिसका आंसर है डी, ललन सिंह को। जुलाई 2021 में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ललन सिंह को चुना गया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार वर्ष 2016 से 17 से 2020 से 21 तक की अवधि में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर रही कितने %? इसका आंसर है 2.3%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार 2020 से 21 में राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी रहे? तो इसका आंसर है सी, 350 किलोवाट आवर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार 2020 से 21 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता कितनी थी? तो इसका आंसर है 773 मेगावाट।